इटावा में ददौरा गांव के पास बिना दस्तावेज के पेट्रोल पंप संचालित हो रहा है। नेडा विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंप माफिया के हौसले बुलंद हैं। पेट्रोल पंप बांट नापतौल पीडब्ल्यूडी राजस्व विभाग के बिना अनुमति के संचालित हो रहा है। बता दें, कुछ माह पूर्व जिलाधिकारी के आदेश पर जांच कर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद एक बार फिर बिना मानक व दस्तावेज पूर्ण किए अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर पेट्रोल पंप संचालित किया जा रहा है। खुले आसमान के नीचे अवैध पेट्रोल पंप से हो रही है हाई स्पीड पेट्रोल डीजल की बिक्री। ऐसा है कि 1 महीने या 2 महीने पहले, एग्जैक्ट डेट तो हमें नहीं मालूम है, जिला प्रशासन ने जो है एक टीम गठित की थी, जिसमें एसडीएम साहिबान थे, नेडा वाले थे, हम थे और सप्लाई विभाग था, तो और पुलिस प्रशासन भी था। तो ददौरा से आगे एक शिकायत मिली थी कि वहाँ कोई बिना एनओसी का पंप चला रहा है। तो वहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ पंप नहीं मिला था। कोई जांच में हमको वहाँ कोई पंप के साक्षी भी नहीं मिले थे। उसके बाद उसके आगे का भी एक दूसरे की भी शिकायत थी, तो वहाँ गए हम, तो वहाँ एक डिस्पेंसर लगा हुआ था और वो बंद था काली पन्नी से, और उसमें टैंक के भी कोई वो ऐसा हमको साक्ष्य नहीं मिले थे। उसने कहा था कि हमारी एनओसी चल रही है और हमने ये एक तरह से खड़ा कर रखा है कि जब हमारी एनओसी हो जाएगी तो हम इसको पंप को चलाएंगे। तो उसमें हम लोगों ने उस समय एक निर्णय लिया था कमेटी ने कि अगर आप इस पंप को चलाओगे, जब तक एनओसी नहीं हो जाती तब तक कोई भी पंप नहीं चलेगा। जी। तो आपके कार्यालय से अभी सर उनकी एनओसी की गई है? नहीं, मेरे यहाँ तो एनओसी सबसे लास्ट में आती है कि जब सारी एनओसी हो जाती है तब मेरे पास आती है, तब मैं उसको स्टाम्पिंग और वेरिफिकेशन करता हूँ। उससे पहले मेरे पास एनओसी का कोई मतलब नहीं होता है। तो सर अभी एनओसी नहीं हुई है, तो जिस हिसाब से वहाँ हाई स्पीड पेट्रोल और डीजल बिक्री की जा रही है खुले में, और जो टैंक भी है वो खुले में बना हुआ है, जो कि एक हादसे का कारण भी बन सकता है, क्योंकि कई पीडब्ल्यू राजस्व विभाग और आपके कार्यालय से जो एनओसी ली जाती है, लेकिन ऐसी कोई एनओसी अभी तक फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। मेरे डिपार्टमेंट में एनओसी नहीं मिलती, हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। जब सारी एनओसी हो जाती हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से हो, चाहे कहीं से भी हो, जब कंप्लीट हो जाता है तब मेरे यहाँ आवेदन किया जाता है, चाहे कोई भी पंप हो। उसके बाद हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं। वो अगर खुले में बेच रहा है, क्या बेच रहा है, उससे मेरा कोई वो नहीं रहता है। मेरा सिर्फ वेरिफिकेशन से और इंस्पेक्शन से मतलब है, उससे मेरा कोई नहीं कि वो कौन क्या बेच रहा है, क्या बेच रहा है। वो तो जब प्रशासन या कोई भी उसकी एनओसी देगा तो फिर हम उसको हमारे पास आवेदन करेगा, वेरिफिकेशन करेंगे। हमारा मेन मकसद है कि किसी को कम ना मिले। जैसे सर आज मैं वहाँ पहुँचा पेट्रोल भराई, तो उसमें घटतौली हमें देखने को मिली, जिसका मैं वीडियो भी आपको दिखाया है। हाँ। जो चल रहा है, तो अब सर ऐसे में क्या कार्रवाई होती है? अगर वो घटतौली कर रहा, सबसे पहली बात तो अभी उसकी एनओसी नहीं है। जी जी। एनओसी नहीं है तो सबसे बड़ा कारण ये होता है मैं उसका पंप बंद करता हूँ, ठीक है, और कल के दिन वो आता है कि हमारा वेरिफिकेशन करिए, तो बिना एनओसी के हम कैसे उसका वेरिफिकेशन करेंगे? पहला प्रश्न तो हमारे साथ यही बैठता है ना। तो अगर हम पंप बंद करेंगे तो किस आधार पे करेंगे? बिना वेरिफिकेशन का नहीं सर, अगर वेरिफिकेशन नहीं तो उसके बाद चल रहा है नहीं, तो अगर शॉर्ट पेमेंट है तो शॉर्ट पेमेंट पे तो हम उसका चालान करेंगे, लेकिन वो अगर विदाउट वेरिफिकेशन पे हम नहीं करेंगे ना, जब तक कि उसका हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिलेगा कि उसको एनओसी मिल गई बेचने के लिए। और रही बात बेचना, वो मेरा जुरिडिक्शन में नहीं है। मेरे जुरिडिक्शन में सिर्फ मात्रा की जांच करना है और उसका वेरिफिकेशन करना है। अब वो क्या बेच रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं। इसके पहले सर आपके द्वारा कार्रवाई की गई है? हाँ, कार्रवाई उसको नहीं की गई थी। उसमें क्योंकि कुछ मिला नहीं तो उसको कार्रवाई नहीं बोलेंगे। उसमें एक निर्देश दिया गया था कि जब तक आपको एनओसी नहीं मिल जाती तब तक आप कोई भी चीज बेचेंगे नहीं। तो अभी सर बिना एनओसी की चला रहा है वो, इस पर क्या कार्रवाई होगी? वो अब प्रशासन संज्ञान में लेगा, हम लोग उसको संज्ञान में लेंगे। उसके बाद अगर उस पर वास्तव में अगर वो चला रहा है तो अगर जैसा आप कह रहे हैं तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। ठीक है।